चलिए नमस्कार। अ, आज एक नए विषय को लेके उपस्थित हुए हैं। कुछ अधिक पढ़ना नहीं है, बस एक छोटी सी जानकारी है। केंद्रीय विद्यालय में विभिन्न पदों पर विभिन्न वैकेंसियां निकली हुई हैं। उसके अंदर संस्कृत से जो लोग पेपर दे रहे हैं, संस्कृत टीजीटी से जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी सूचना, तो कुछ जानकारी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि इस बार संस्कृत विषय अथवा सभी ही विषयों में जो विषय पूछा जाता था, जो सब्जेक्ट पूछा जाता था, वो पहली बार जोड़ा गया है। 100 नंबर का विषय आपसे पूछा जाएगा। इससे पहले जो है सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता था सामान्यतः। तो इस बार उन्होंने इसको जोड़ा है। तो सवाल ये था सभी के मन में कि किस प्रकार के प्रश्न उससे आएंगे, क्योंकि जो हमको सिलेबस मिला है वो उन्होंने एनसीईआरटी की बुक्स के नाम दे रखे हैं। तो उसमें से किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, इस प्रकार से बहुत सारे सवाल हमारे मन में थे। तो उसका सही उत्तर यही है ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन काफी हद तक 99% ऐसा ही पेपर आएगा। इस उम्मीद के साथ ये कुछ जानकारी आपके पास है। ये पेपर जो आपके स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं, लिखा भी हुआ है संस्कृत टीजीटी एलडीसीई। तो कुछ समय पहले एलडीसीई की भर्ती हुई थी, जिसमें जो पहले से ही विभाग में कार्यरत लोग हैं उनके ही पदोन्नति के लिए ये भर्ती की गई थी। तो उसमें भी पहली बार जो ये संस्कृत का पेपर हुआ था, किस प्रकार से उसमें पेपर पेपर हुआ था वो हम देख लेते हैं। तो उसी आधार पर हम अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। जैसे आप ये यहाँ देख पा रहे हैं कि इन्होंने गद्यांश दिए हुए हैं और फिर उस गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। जैसे रमाबाई से संबंधित एक वो पाठ है, वो पूरा पाठ इन्होंने दे रखा है और उसके बाद फिर उस गद्यांश से ही इन्होंने प्रश्न भी दे रखे हैं। क्योंकि हमारे मन में सबसे बड़ा जो सवाल था वो यही था कि विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे क्या। मान लीजिए कोई कहानी वहां पे दी हुई है, पंचतंत्र की कोई कहानी दी हुई है, तो उसमें से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हमसे किसी पात्र का नाम पूछ लिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे पूछ लिया जाए कि कौन सा कथन किसने किससे कहा। अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हमको फिर वो जो किताबें हैं बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी, चीजें याद करनी पड़ेंगी। लेकिन उसका जवाब जो है मेरे ख्याल से यहाँ पे मिल गया है कि उन्होंने इस प्रकार से पूरा गद्यांश देकर और फिर ही उस गद्यांश में से प्रश्न पूछे हैं। तो इस प्रकार से कुछ गद्यांश पर आधारित प्रश्न रहे हैं। फिर कुछ प्रश्न जो व्याकरण संबंधित पूछे जाने, देखिए श्लोक से भी आप देख सकते हैं कि श्लोक से भी श्लोक देकर फिर उस श्लोक से संबंधित प्रश्न उन्होंने वहां पर पूछे हैं कि आपको उस श्लोक को देखकर ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें अधिक चिंता का विषय मेरे ख्याल से नहीं है। व्याकरण से संबंधित प्रश्न कैसे रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ व्याकरण के प्रश्न देख लीजिए। कुमार संभव महाकाव्यम केन कविना लिखितम, ये जो पाठ्य विस्तार के प्रश्न आपको प्रत्येक उसमें देखेंगे ना, पाठ्य विस्तार दिया हुआ है तो उसमें से भी कुछ प्रश्न यहाँ पे आए हुए हैं। सुंदर कांड किस ग्रंथ का है, तो जो आपको सामान्य परिचय किसी ग्रंथ का होना चाहिए। मान लीजिए पंचतंत्र से कोई कहानी ली हुई है तो वो भी आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये कहानी पंचतंत्र से ली गई है, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न आपका बनेगा। तो ये एक छोटी सी जानकारी है। पूरे प्रश्न तो हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, बस एक जानकारी देने के लिए था। देखिए व्याकरण के प्रश्न किस प्रकार से हैं। संधिम कुरुत नौ अधीतम, यहाँ पे संधि करनी है तो इसका क्या होगा। तो पूरे प्रश्न भी हल करने का समय भी नहीं है मेरे पास भी और आपके पास भी। बस एक जानकारी आप तक पहुंच सके कि हमें अपनी तैयारी क्या रखनी है। तो संस्कृत में मैं इतना ही कहूंगा कि एक बार किताबों को पढ़ लेने के बाद व्याकरण, अधिकांश जो संस्कृत क्षेत्र से कम जुड़े हुए लोग हैं उनकी व्याकरण लगभग तैयार है। तो बाकी चीजों पर ध्यान अधिक देने की आवश्यकता है। 40 नंबर के जो मनोविज्ञान का पोर्शन है और इसके अलावा जो इंग्लिश और कंप्यूटर वगैरह के चीजें हैं उन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। ये तो आप आसानी से कर ही सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ये जो पीडीएफ है अगर आपको प्राप्त करनी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ वैसे तो आप इंटरनेट से मिल ही सकती है। तो ये कुछ एक छोटी सी जानकारी थी कि आपको किस प्रकार से अभी संस्कृत की तैयारी करनी है। चलिए, आप सभी परीक्षा में सफल हों इस कामना के साथ। अभी इतना ही। धन्यवाद।